हेलो डियर्स, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री सखा। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा, आपका चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ज्योमेट्री को ख़त्म किया था। ज्योमेट्री, शेप, बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन, ये सब हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था। आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं जहाँ पर हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड को स्टार्ट किया था। जब कोवेलेंट बॉन्ड को स्टार्ट किया था तो बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को समझाने के लिए कई थ्योरीज दी गई हैं, और कोई थ्योरी किसी प्रॉपर्टी को समझाती है तो दूसरी थ्योरी किसी दूसरी प्रॉपर्टी को समझाती है। तो इसी सिलसिले में हम लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ ली हैं। जैसे आपको याद आ रहा होगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हम लोग लिंकेज पढ़ते हैं, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना सीखते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कॉज ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग ज्योमेट्री सीखते हैं, और VSEPR थ्योरी से हम लोग शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को निकालना सीखते हैं। और फाइनली हम लोगों ने एक कॉम्पिटिटिव लेक्चर पढ़ा था जिसमें हम लोग बॉन्ड एंगल को कंपेयर कर रहे थे। अब इसके बाद क्या है, अगर हमें मॉलिक्यूल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को समझाना पड़े तो एक नेक्स्ट थ्योरी दी गई है जिसका नाम है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसका कॉन्सेप्ट हुंड और मुलिकिन ने दिया था। इसके बारे में हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे। देखिए, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के दो एस्पेक्ट हैं। हमने मतलब अपने तरीके से जो हम पढ़ाते हैं, हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक उसका थ्योरेटिकल पार्ट है तो पूरी थ्योरी ही। एक उसका वो पार्ट जहाँ पर हम पॉइंट्स पढ़ते हैं कि MOT में क्या बताया गया है, जहाँ से क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं, यदा कदा मतलब कभी कभी ही क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा सेगमेंट उसका है क्वेश्चन सॉल्विंग सेगमेंट। दूसरा जो सेगमेंट है क्वेश्चन सॉल्विंग सेगमेंट, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं MOT से। तो हम पहले क्वेश्चन सॉल्विंग कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चन सॉल्विंग सेगमेंट है, हम उसके बारे में बात करेंगे। वैसे भी थ्योरी जो हम पढ़ेंगे उससे बहुत ज़्यादा उसका रिलेशन है नहीं, लेकिन पढ़ाएंगे आपको हम थ्योरी भी। तो जो है ये ओवरऑल मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके अगर हम क्वेश्चन सॉल्विंग सेगमेंट की बात करें तो आप ऐसा कुछ मान के चलिए, जैसे हम ये मानते थे कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते थे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होते हैं। तो ऐसे ही हुंड और मुलिकिन ने मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट दिया, और उन्होंने कहा कि मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में होते हैं। और मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते कैसे हैं, जिसे जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, सपोज दैट O2 मॉलिक्यूल बन रहा है, तो ये एक O हो गया, ये दूसरा O हो गया। इस O का ऑर्बिटल, इस O का ऑर्बिटल, ये क्या करेंगे, मर्जिंग, मिक्सिंग जो भी करेंगे, और फिर उसके बाद जब दो ऑर्बिटल मर्ज कर जाएंगे तो दो नए ऑर्बिटल बनाएंगे मिक्सिंग के बाद, जिनको हम क्या कहेंगे, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे उन्हीं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स दो टाइप के होते हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स और एक होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे थ्योरी में। अभी आप फिलहाल इतना समझिए, हुंड और मुलिकिन ने ये कहा कि मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में होते हैं, और मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो कौन कौन से मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन्स हमें भरने हैं, ये सब हम यहाँ पर अभी सीखेंगे। तो बेटा जी, जो हमारे सिलेबस में है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, पहली बात वो केवल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या मॉलिकुलर आयंस के लिए है। मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक मतलब दो एटम होंगे, O2, N2, इस तरीके से CO, इसमें भी दो ही एटम है। CO2 के लिए नहीं है, यहाँ तीन एटम हो गए। मॉलिकुलर आयंस के लिए भी है, मतलब O2 पॉजिटिव, ये तो मॉलिकुलर आयन है ना, मॉलिक्यूल पर चार्ज है, इसके लिए भी ये थ्योरी है। तो हमारे सिलेबस में जो ये थ्योरी है MOT, ये केवल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या मॉलिकुलर आयंस के लिए है, नंबर एक। और नंबर दो, ये थ्योरी केवल उन्हीं एटम्स के मॉलिक्यूल्स के लिए है जिनका एटॉमिक नंबर 10 है। एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का, 10 होता है नियॉन का। तो जिनके मॉलिक्यूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 10 तक के ही होंगे। इसके अलावा इससे ऊपर वालों के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो अगर किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें जिसका एटॉमिक नंबर मैक्सिमम 10 हो, तो क्या क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 1s
2s और 2p, हम केवल इन्हीं की मर्जिंग के बारे में बात करेंगे। बस आप 2 लाइन लिखिए और उसके बाद बस क्वेश्चन सॉल्विंग मेथड पे ही चलते हैं। लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, फुल स्टॉप के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और फुल स्टॉप के बाद एक नोट लिख लो जो हमारे सिलेबस में है, लिखना मतलब सिलेबस में लिखना है, थ्योरी का पार्ट नहीं, तो अपने हिसाब से लिख लो। ओनली फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर आयंस, नहीं थ्योरी तो आगे भी दी गई है बट हमारे सिलेबस में ओनली फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर आयंस, और फुल स्टॉप के बाद किसके लिए है, फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स हैविंग एटॉमिक नंबर अप टू 10। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान देना कैसे बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे कि एक एटम का 1s और दूसरे एटम का 1s जब ये मिक्स करेंगे तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज कर गए। मर्ज करने के बाद यहां पर ये क्या बनाएंगे, एक तो बनेगा सिग्मा 1s और यहां लिखा हुआ होता है b, बेटा इसको बोलते हैं सिग्मा 1s बॉन्डिंग। अभी आपको थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज करते हैं तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, 1s और 1s। s ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाता है, सिग्मा, तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग बनेगा और क्या बनेगा, सिग्मा 1s। ये जो हमने एस्टेरिक लगाया है ये एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग के लिए हम बी लिख देते हैं यहां पर, अगर बी ना लिखें तो भी चलेगा, लेकिन एंटी बॉन्डिंग के लिए यहां पर क्या करेंगे, एस्ट्रिक का यूज करेंगे। तो 1s की मर्जिंग करा दी, जब 2s और 2s की मर्जिंग होगी तो यहां पर बनेगा s है तो सिग्मा ही बनेगा, सिग्मा 2s बॉन्डिंग प्लस सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। इसके बाद अब 2p की बात करेंगे। बेटा 2p में होते हैं 3 ऑर्बिटल, px, py, pz। तो पहली ओवरलैपिंग जो होती है आपको याद होगा, p में 3 ऑर्बिटल हैं, पहली ओवरलैपिंग से तो सिग्मा बनता है और बाकी 2 से क्या बनता है, पाई बनता है। तो बेटा जी क्या होगा, बाई कन्वेंशन, आपकी एनसीईआरटी के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो pz है उससे सिग्मा बनाया गया है और px और py से क्या बनाया गया है, पाई बनाया गया है। तो जो 3 ऑर्बिटल्स हैं तो हम इस तरीके से ले लेंगे, 2pz और 2pz जब मर्ज करेंगे तो ये बनाएंगे सिग्मा 2pz बॉन्डिंग प्लस सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। 2px और 2px की मर्जिंग से बनाया गया है सिग्मा, अब पाई बनेगा, पाई 2px बॉन्डिंग प्लस पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, और 2py और 2py से जो बनाया गया है वो पाई 2py बॉन्डिंग प्लस पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। आप ऐसा मान के चलिए हमारे सिलेबस में जिन एटम्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कहां तक जाएगा, 1s 2s और 2p, और 1s 2s और 2p की मर्जिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो हमने यहां पर ये लिख दिए। अब इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें हम जो इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे वो इनमें भरेंगे, कैसे भरेंगे वो अभी आपको बताया जाएगा। वही 3 रूल लगने हैं। अफबाउ रूल, अफबाउ रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले वहां भरो जहां एनर्जी कम है एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स में। हुंड्स रूल कहता है कि अगर सेम एनर्जी के 2 ऑर्बिटल्स हैं तो पहले एक एक भरो बाद में पेयरिंग कराओ। और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरो और दोनों की स्पिन कैसी होनी चाहिए, ऑपोजिट। तो वही 3 रूल लगेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे। तो जो आपने अपनी थ्योरी स्टार्ट की है वो इसका क्वेश्चंस वाला सेगमेंट है, आपने उसमें 2 लाइनें लिखी हैं और उसके बाद आप ये कॉपी करोगे कि किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज होते हैं और वो इस तरीके से बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये बात आप जरूर मेंशन कर देना, आप भूल जाओगे। ये इसका मतलब है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसका मतलब है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हालांकि जब आपको थ्योरेटिकल सेगमेंट पढ़ाया जाएगा तो ये सारी बातें लिखाई जाएंगी, लेकिन फिर भी आप इसको लिख लीजिएगा अभी भी। अब बेटा हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को भरना है इन्हीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। इलेक्ट्रॉन्स को भरना है तो हमें यह पता होना चाहिए कि एनर्जी के अकॉर्डिंग इनका अरेंजमेंट क्या है। मतलब
किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो जैसे हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स में पढ़ते थे 1s 2s 2p 3s 3s के बाद 3p फिर 4s 3d 4p, ये सीक्वेंस आता था एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। ऐसे ही यहाँ पर भी सीक्वेंस हमें पढ़ना पड़ेगा। तो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है बेटा, यहाँ पर एनर्जी के जो ऑर्डर हैं वो 2 दिए गए हैं। अगर हम एटॉमिक नंबर 1 से शुरू करें, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन एटम्स के जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनके लिए एक सीक्वेंस है एनर्जी का। और ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, एटॉमिक नंबर 8, 9 और 10 वाले जो एटम्स हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके लिए सीक्वेंस अलग दिया गया है। तो कुल मिला के आप ये समझ लो, आपको एनर्जी के 2 सीक्वेंसेस याद करने हैं। मैं लिखाता हूं आपको एनर्जी ऑर्डर। एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स, फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। इसके लिए जो सीक्वेंस है, सिग्मा 1s बॉन्डिंग से ज्यादा, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, फिर आएगा सिग्मा 2s बॉन्डिंग, फिर होगा सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, फिर आएगा सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग का निशान लग गया, बॉन्डिंग, फिर आएगा पाई 2px बॉन्डिंग और पाई 2p बाई बॉन्डिंग। इन दोनों की एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है। इसके बाद फिर आएगा पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2p बाई एंटी बॉन्डिंग, इनकी एनर्जी भी बराबर होती है। और लास्ट में आएगा सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। ये सीक्वेंस होता है फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। जब इससे हम पहले आते हैं, फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स बिफोर ऑक्सीजन, एज कौन आएगा ऑक्सीजन से पहले, नाइट्रोजन, कार्बन एंड सो ऑन, इससे पहले जो हैं। बेटा जी बस एक डिफरेंस आता है, ये वाला पार्ट, ये सिग्मा 2pz है, ये यहां पे आ जाता है। तो लिखेंगे तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। इसके बाद ये आएगा, इससे ज्यादा एनर्जी पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2p बाई बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, फिर आएगा ये वाला पाई 2px पाई 2p बाई, एंटी बॉन्डिंग है दोनों, और लास्ट में आएगा सिग्मा 2pz। ये सीक्वेंसेस हैं बेटा। कुछ लोग क्या करते हैं, जो सीक्वेंसेस देते हैं वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का सम निकाल लो। जैसे O2 मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान दें, यहाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेने हैं, यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, +8 कितने आएंगे, 16। तो वो कहते हैं कि जब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या है क्योंकि मैं वो कभी नहीं पढ़ाता हूँ, वो कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स का सम 14 तक है तो ये सीक्वेंस लगा लो, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का सम 14 से ऊपर है तो ये सम लगा लो। आप उस चीज को कभी भी मत याद रखिएगा, वो गलत तरीका है और उससे बहुत सारे गलत रिजल्ट्स आते हैं। आप हमेशा इसी सीक्वेंस को याद रखें। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, अगर इनके मॉलिक्यूल्स हैं तो ये सीक्वेंस लगेगा, ऑक्सीजन से पहले वाले एटम्स के मॉलिक्यूल्स हैं तो ये सीक्वेंस लगेगा। हाँ, ये आपको बता दें, कुछ हेट्रोन्यूक्लियर भी होते हैं, जैसे अलग से ये इसके नीचे आप लिखिएगा, अगर हमें इसमें लगाना पड़े N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव में अगर सीक्वेंस लगाना पड़े तो कौन सा वाला लगाएंगे, तो हम
भाई नाइट्रोजन कहाँ लाई करता है, नाइट्रोजन यहां लाई करता है, तो हम जो सीक्वेंस लगाएंगे वो नीचे आप लिख लेना लाइक N2 वाला सीक्वेंस लगाएंगे। ऐसे ही मान लो आ जाए O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, O2 डबल नेगेटिव, तो कौन सा सीक्वेंस लगाएंगे? ऑफ कोर्स जो सीक्वेंस O2 के लिए है। एक हेटेरोन्यूक्लियर है कार्बन मोनोऑक्साइड, अब इसमें कार्बन भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया। वैसे कार्बन के लिए ये प्रपोज्ड है और ऑक्सीजन के लिए ये प्रपोज्ड है, तो यहां आपको बता दें लाइक C2 जो स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा गया है वो मैंने आपको बता दिया। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। तो CO में ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, बट सीक्वेंस ये वाला लगता है। ऐसे ही एक एग्जांपल आता है NO पॉजिटिव, तो यहां पर लगता है लाइक O2, ऑक्सीजन वाला सीक्वेंस लगता है। तो बस आपको ये दो सीक्वेंसेस याद रखने हैं। यहां तो क्लियर हो ही गया होगा कौन सा सीक्वेंस लगेगा। इन दोनों में बस याद रखना है CO में कार्बन वाला सीक्वेंस, लेकिन NO पॉजिटिव में ऑक्सीजन वाला सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस आपने लिख लिए। फिर से मैं रिपीट करता हूं एक बार। मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स हमें भरने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन से हैं? ये हैं। कैसे बने थे? मैंने आपको बना के दिखाया था। ये इनका एनर्जी के रेस्पेक्ट में इनका अरेंजमेंट है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हम भरेंगे मॉलिक्यूल्स में वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरेंगे अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल, हुंड्स रूल और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी यहां पर लगेगा। चलिए बेटा जी देखते हैं आगे। अब हम यहां से क्वेश्चन सॉल्विंग पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना आना चाहिए जो हमसे करवाया जा सकता है एग्जाम में, जो हमसे पूछा जा सकता है, बताते हैं आपको। एक तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स का तो हम पढ़ ही चुके हैं, मॉलिक्यूल्स का या मॉलिक्यूलर आयंस का। तो सबसे पहले यही सीखेंगे। जैसे एग्जांपल लिया हमने, हमें N2 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो N2 में आप इलेक्ट्रॉन्स जोड़ लो। नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 7 होते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, कितने हो गए? 14। अब आप 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे और जो सीक्वेंस यूज करोगे वो नाइट्रोजन वाला, सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग। फिर आता था यहां पे ध्यान देना, पाई 2px बॉन्डिंग था और पाई 2p बाई बॉन्डिंग थे। दोनों बॉन्डिंग थे और दोनों की एनर्जी कैसी होती थी? बराबर। तो ध्यान देना, इनको ऐसे ब्रैकेट में ले लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं? 2, 4, 6, 8, 2, 10, 2, 12, 12 हुए, लेकिन भरने कितने हैं? फिर आएगा सिग्मा 2pz बॉन्डिंग। ये 14 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर क्लियर हो गए। इस तरीके से हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एग्जांपल ले लो, अगर हमसे कहा जाता N2 पॉजिटिव है तब हम क्या करते? तो हम भाई पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो बनते वो 13 होते। तो फिर क्या होता? यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन आता, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाते। और एग्जांपल अगर लो, एग्जांपल अगर हम ले यहां पर N2 नेगेटिव का, तो N2 नेगेटिव में जो इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। 15 हो जाएंगे तो बाकी सब तो सेम रहेगा। ये 14 तक हो गया। ये 14 तक होने के बाद यहां पर क्या आता? यहां पर आता पाई 2px बराबर पाई 2p बाई, और ये कौन से होते? ये होते एंटी बॉन्डिंग। ऐसे करके ये आता। इसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद क्या आता? ये मैं बात कर रहा हूं N2 नेगेटिव की। N2 नेगेटिव में ये सब तो होता ही होता। ये आने के बाद अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये तो 14 हुए, तो चाहे इसमें भर दो चाहे इसमें भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की एनर्जी कैसी है? बराबर। एक में एक आ जाएगा और एक कैसा रहेगा? खाली रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखा। एक आध एग्जांपल्स और देख लेते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिएगा, जैसे अगर हम O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, 8 होते हैं, 2 एटम हैं तो कितने हो गए, 16। लेकिन ऑक्सीजन का सीक्वेंस दूसरा है, ध्यान देना, ऑक्सीजन वाला सीक्वेंस ही लगाएंगे। सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2, ये बॉन्डिंग में 2 थे, ये एंटी बॉन्डिंग में 2 आ गए। सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग में 2, सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग में 2। फिर आता था यहां पर सिग्मा 2pz बॉन्डिंग में 2। फिर क्या आएगा, पाई 2px पाई 2p बाई, दोनों की एनर्जी बराबर होती है। ये इलेक्ट्रॉन्स कितने हो चुके हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8। अच्छा, आप सोच रहे हो कि पी में हम 2 क्यों भर रहे हैं, पी में पहले तो हम 6 भरा करते थे बेटा, वो पी सब शेल थी, 1s 2s के बाद 2p, 2p क्या थी, वो 2p सब शेल थी जिसमें तीनों ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व थे, px p बाई pz। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने ऑर्बिटल्स को ब्रेक कर लिया है और एक ऑर्बिटल में कितने आते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं। तो ये आप कंफ्यूजन मत रखिएगा अपने मन में, थोड़ा पहले मुझे बताना चाहिए था 10 मिनट पहले इसी लेक्चर में कि हम जो भर रहे हैं वो p ऑर्बिटल में भर रहे हैं, ना कि p सब शेल में। p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन अगर ऑर्बिटल है तो वो चाहे किसी भी सब शेल का हो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो कितने हो चुके हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 और 2 14, 2 और बचे इलेक्ट्रॉन। फिर क्या आएगा, पाई 2px पाई 2p बाई एंटी बॉन्डिंग। ये लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी है, बराबर। तो पहले एक एक भरा जाएगा, उसके बाद पेयरिंग के बारे में सोचेंगे। फिलहाल एक एक भरते ही क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हो गए खत्म। तो बस यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये हमने सीखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। तो आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, O2 नेगेटिव का करिए, O2 पॉजिटिव का करिए, इस तरीके से H2 का करिए। ये बहुत सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो वो मैंने फिलहाल यहाँ पर आपको करके बता दिया। अच्छा, कई बार क्या करते हैं, पहली शेल को दिखाते ही नहीं हैं, जहां दूसरी शेल होती है तो पहली शेल के लिए क्या लिख देते हैं, के लिख देंगे। ये किसी और भाषा में क्लोज्ड के शेल है, पहली शेल को हम क्या कहते हैं, के शेल कहते हैं। तो किसी और लैंग्वेज में ये क्या है, क्लोज्ड के शेल है। और उसके बाद क्या करेंगे, ये दूसरी शेल वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ये पूरा का पूरा ऐसे के ऐसे लिख दिया जाता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन कभी बाई चांस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए और वहां पे के लिखा हुआ दिख जाए आपको, तो आप डरिएगा मत। पहली शेल जो होती है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। के का मतलब होता है क्लोज्ड के शेल, क्योंकि एक्चुअली है क्या, इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग में जाते हैं तो वो बॉन्ड बनाते हैं, जब एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं तो बॉन्ड तोड़ते हैं। तो 2 बॉन्डिंग में हैं और 2 एंटी बॉन्डिंग में हैं। तो पूरा अगर देखा जाए तो पहली शेल की वजह से ना तो बॉन्ड बना, ना बॉन्डिंग की फिनोमिना हुई, ना एंटी बॉन्डिंग की, या यूं कहिए जितनी बॉन्डिंग की हुई उतनी एंटी बॉन्डिंग की हुई। तो ये बॉन्ड बनने के लिए रेस्पॉन्सिबल है ही नहीं यहां पे। तो अगर इसको नहीं लिख रहे हो आप तो भी चलेगा, तो के लिख दिया जाता है। क्लोज्ड के शेल वो बेकार हो गई, वो हमारे मतलब की नहीं है। जो भी बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा वो यहां से देखा जाएगा सब कुछ। तो बॉन्ड बना है या नहीं बना है वो अभी आगे चल के हम एक चीज पढ़ने वाले हैं उसमें बताया जाएगा। तो ये पहली चीज हमने सीखी यहां पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। बस बैठे रहिएगा, देखते रहिएगा अच्छे से ये वीडियो। जब ये खत्म होगा तब आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। क्वेश्चंस जब आप लगाएंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे यहाँ से, लेकिन अभी थोड़ा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू हुंड एंड मुलिकन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में होते हैं। और मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हालांकि थ्योरी मैं आपको पूरी लिखाने वाला हूँ, शायद वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएगी। अच्छा, इसके अलावा जो हम लोगों ने मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स पढ़े थे कौन कौन से, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s से लेकर के वो 2p तक, उनका एनर्जी का सीक्वेंस पढ़ लिया। अब उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को भरना शुरू किए हैं, यानी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है। बेटा यहीं से एक चीज़ और बनती है जो आपसे एकेडमिक एग्जाम में पूछी जाती है, जिसको हम कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम।
हम आपको होमवर्क भी देते हुए चल रहे हैं। होमवर्क में आपको ये पहला क्वेश्चन मिल रहा है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। बेटा ये होमवर्क हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, और जो कर ले वो चाहे तो ऐसा भी कर सकता है कि कमेंट बॉक्स में डाल सकता है अपना होमवर्क करके, हम वहां से भी चेक कर लेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में अब आप ये कॉन्फ़िगरेशन तो लिख नहीं पाओगे, तो ऐसा कुछ कर सकते हो कि किसी पेज पे आपने लिख लिया, उसका कोई कहीं पे आपने अपलोड कर दिया, उसका लिंक जनरेट कर दिया और लिंक वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, तो वहाँ से भी मैं देख सकता हूँ। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखने हैं जिसे मैं चेक करूंगा लाइव क्लास में, या दूसरा किस तरीके से चेक कर सकता हूं आपको बताया है मैंने। अगर हाँ लाइव क्लास में आप जुड़ना चाहते हैं और मटेरियल भी आप लेना चाहते हैं, मटेरियल का डिस्कशन वगैरह जो भी होता है, तो उसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा, और वो रजिस्टर करने का तरीका आप कॉल कर सकते हैं, फेसबुक पेज के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सब कुछ वीडियो में होता ही है, लेकिन बस असाइनमेंट और जो लाइव क्लासेस हैं और उनका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं है, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, बाकी सब कुछ यहाँ पे होता है। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किस किस का करना है, H2 का करना है, He2 का करना है, H2 पॉजिटिव का करना है। प्रैक्टिस करोगे तभी आप परफेक्ट बन पाओगे। He2 पॉजिटिव का करना है, N2 पॉजिटिव और O2 डबल नेगेटिव, इन सब का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर करें। इसके बाद जो दूसरी चीज हमें यहां पर सीखनी है वो है एनर्जी लेवल डायग्राम। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में देखिएगा क्या होता है। जैसे हमसे कहा गया कि आप N2 का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाइए, कुछ नया नहीं है, है वही जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था वही है, बस उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बताते हैं कैसे। N2 है तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, 1s2 2s2 और P में कितने आ गए 3। ध्यान देना, यहां से शुरू करते हैं। ये एक नाइट्रोजन का एटम होगा और ये दूसरा नाइट्रोजन का एटम होगा, राइट। ये हमने इसका ये 1s लिया, ये ऑर्बिटल है बेटा 1s, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये इसका 1s है नाइट्रोजन का, ये दूसरे नाइट्रोजन का 1s है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, और जब 1s और 1s मर्ज करते थे तो एक तो बनता था 1s बॉन्डिंग और एक बनता था 1s एंटी बॉन्डिंग। तो जो बॉन्डिंग था उसकी एनर्जी कम थी, तो ऐसे दिखाएंगे यहां पर। ये जो बना है ये बना है सिग्मा 1s बॉन्डिंग, और इधर हमने दिखाया ये है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम ही बन रहे हैं, आपको समझाएंगे। ये बना है सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। आगे बढ़ते हैं। हमने लिया इसका 2s, ये नाइट्रोजन का 2s है, ये 2s है। जब 2s मर्ज करेंगे तो यहां बनेगा सिग्मा 2s बॉन्डिंग, और ये बना सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, राइट। अब इसका P मर्ज कराएंगे तो ये हो गया P। P में है 3 ऑर्बिटल, 1 2 3, ये 2p हो गया इसका, 2p। अब आप याद करो P की मर्जिंग से एनर्जी के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट करना है। अभी आप ये एटॉमिक ऑर्बिटल, कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए बार बार बता रहा हूं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, बीच में जो चल रहे हैं वो क्या है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। देखना 2p की मर्जिंग से O2 है, सॉरी N2 है, तो N2 का सीक्वेंस सबसे कम एनर्जी होती थी। यहां पर ये 2 ऑर्बिटल्स होते थे जिनकी एनर्जी सेम होती थी, ये थे, इसका नाम था पाई 2px, दूसरे का नाम था पाई 2p बाई, और दोनों हुआ करते थे बॉन्डिंग। फिर यहां पे आता था ये था सिग्मा 2pz, और कौन सा था बॉन्डिंग। फिर यहां पे आते थे ये 2, इन दोनों के नाम इधर इधर लिख देते हैं। ये है पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, और ये है पाई 2p बाई एंटी बॉन्डिंग, ये बाई है बेटा। और एक आखिरी बनता था, चलिए इधर से दिखा देते हैं, आप थोड़ा सही करके ऐसे बनाइएगा, हमने यहाँ लिख दिया, ये बनेगा ऊपर की तरफ, ये ऐसे ही आएगा। ये होता है
सिग्मा 2pz, ये कौन सा होता है, एंटी बॉन्डिंग। कुछ नया नहीं किया है, ध्यान दो। अब अगर आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे फोकस नहीं करोगे, पहले एक काम करो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक नाइट्रोजन का एटम है, 1s में 2 हैं, 2s में 2 हैं, और 2p में कितने हैं, 1 2 3। ऐसे दूसरे नाइट्रोजन में 1s में 2 हैं, 2s में 2 हैं, और 2p में कितने हैं, 1 2 3। अब आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे फोकस मत करो, अब आप केवल बीच वाले ऑर्बिटल्स को देखो, और जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी बढ़ रही है। देखिए, अब आप बताइए N2 के लिए ऑर्बिटल्स का सीक्वेंस क्या था अकॉर्डिंग टू एनर्जी। सिग्मा 1s, याद करिए वही है, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, पाई 2p एक्स बॉन्डिंग, पाई 2p बाई बॉन्डिंग, जिनकी एनर्जी बराबर थी। फिर क्योंकि एनर्जी ऊपर की तरफ जाने पे बढ़ रही थी, और पहले हमने लेफ्ट टू राइट बढ़ाया था, अभी हम ऊपर की तरफ जाने पे बढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके से है। अब आप क्या करो, बस इलेक्ट्रॉन्स को भर दो। भाई कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 4 हो गए, तो 2 इसमें भर जाएंगे, पहले 2 इसमें भर जाएंगे, फिर बाद में 4 हो गए। ऐसे ही 2 ये हैं, 2 ये हैं, ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मर्जिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने उनमें भरने हैं, तो 2 और 2 4 हो गए, तो 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, कितने हो गए, 4। ये कितने हुए, 3 और 3 6 हैं, पहला दूसरा, क्योंकि सेम एनर्जी के जब होते हैं तो पहले एक एक भरते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये बन गया नाइट्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम। कुछ ध्यान देने वाली बातें, एक पेज पे एक ही एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना, उस पेज पे करना क्या है, साइड में बस इतना लिखना है, और ध्यान दें इसको ऊपर से कभी मत स्टार्ट करना, पेज के बिल्कुल नीचे वाले लेवल से जाइएगा, वहां से आप ऐसे स्टार्ट करिएगा, ऊपर की तरफ जाइएगा, और ऊपर की तरफ जाते हुए आप क्या करेंगे, एनर्जी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाएंगे। कई लोग क्या करते हैं, जैसे ये कॉपी है, अब कॉपी पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी हमसे, जो भी है ये कॉपी मान लो, अब मान लो यार जो भी है बन गई। उन्होंने क्या किया, पहले 1s वाला और 1s वाला यहाँ पे कर दिया ऐसे करके, फिर 2s वाला यहाँ पहुँच गया, 2p वाला यहाँ पहुँच गया। कभी मत करना ऐसे, हमेशा एक एनर्जी लेवल डायग्राम एक ही पेज पे बनाना, 2 पेज का यूज नहीं करेंगे, एक ही पेज का यूज करेंगे। और ऐसा मत करना कि ऊपर 1s 2s फिर 2p नीचे ले आओ, आपका टीचर कंफ्यूज हो जाएगा। भले ही आप लिख दो नीचे की तरफ जाने पे एनर्जी बढ़ती है, लेकिन वो नहीं मानेगा, आपका टीचर नहीं मानेगा, इसलिए नीचे से ऊपर की तरफ ही जाना। तो ट्रेंड से बाहर नहीं जाना है, या फिर आप लड़ाई करने का मादा रखते हो तो फिर लड़ाई करना अपने टीचर से, तो लड़ाई करने उड़ने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें, जो है ट्रेंड वो रखो, नीचे से ऊपर की तरफ जाओ, ठीक है, यही सही तरीका होता है। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम एक और बना के दिखाता हूं मैं आपको, और फिर आपको कुछ घर से प्रैक्टिस करने हैं। बताओ किसका बना के दिखाएं, चलो मैं बना के दिखाता हूं आपको। मान लो O2 पॉजिटिव का बनाना है, टफ ले लिया हमने, तो एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन पॉजिटिव, 2 माने जाएंगे यहां पर। 8 1s2 2s2 2p4, ये पॉजिटिव है तो इसका 1s2 2s2, p में कितने रह जाएंगे, 3। एक तरफ तो हम लेंगे O और एक तरफ लेंगे हम O पॉजिटिव, ध्यान देना, 1s बनाते हैं ऑक्सीजन वाला सीक्वेंस, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। एक तो जगह नहीं होती ना ज़्यादा, इसलिए थोड़ा कंजस्टेड करना पड़ता है। 2s ये हो गया सिग्मा 2s बॉन्डिंग, ये हो गया सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। ये p में लिए हमने 3 ऑर्बिटल्स, थोड़ा नीचे की तरफ ही जाएंगे, यहां पे होता है, इसका सीक्वेंस अलग था, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग। फिर यहां पर ये 2 आते थे जिनकी एनर्जी सेम थी, ये थे, इसका नाम लिख देते हैं यहां की तरफ, सिग्मा 2p
एक्स बॉन्डिंग, सिग्मा नहीं, ये पाई होगा, और ये होगा पाई 2p एक्स एंटी बाई का बॉन्डिंग ही होगा। फिर आते थे ये 2, इसका नाम था, दूसरा पेन यूज कर लेना, दूसरा कलर 2 हैं। चलो हम थोड़ा इसको क्या करते हैं, बड़ा करके बना देते हैं। सही तरीका ये रहेगा, आप ऐसे बना लिया करो, मैं भूल गया था सही तरीका बनाना। ये आपने 3 ऑर्बिटल ले लिया, ये 3 ले लिए। अब एनर्जी का सीक्वेंस क्या होगा, ध्यान देना। पहले तो आएगा यहाँ पर एक ऑर्बिटल, ये ऐसे ले लिया, नाम क्या रखा है इसका हमने, सिग्मा 2p z, और क्या होगा बॉन्डिंग। फिर ये आएंगे यहाँ पर 2 ऑर्बिटल, 2 ले लिए, और दोनों के नाम यहीं पे लिख देते हैं, पाई 2p x बॉन्डिंग, पाई 2p बाई बॉन्डिंग। फिर 2 आएंगे, नाम लिखने भरे को जगह छोड़ रखी हमने, पाई 2p x एंटी बॉन्डिंग, पाई 2p बाई एंटी बॉन्डिंग। एक और लिया ऊपर, ये होगा सिग्मा 2p z एंटी बॉन्डिंग। अब दिखा दो, ऐसे ऐसे, ये रहा, ये रहा, ये सही है, बन गए। अब जरा देखो, जो O है, O में 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए, 2 यहां हो गए, 4 ये हो गए, 1 2 3, ये चौथा इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 यहां हो गए, 2 यहां हो गए, यहां 3 ही रहेंगे। अब भरो भैया इनको, ये 4 भर दिए, ये 4 भर दिए, 2 इसमें 2 इसमें, ये कितने हो गए, 4 और 3 7 भरने हैं। तो 2 तो यहां आ गए पहले, 2 3 4 5 6 7, किसी में भर दो, चाहे इसमें चाहे इसमें। ये हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम। आप घर से करेंगे, होमवर्क में करेंगे, N2 पॉजिटिव का, O2 का, O2 नेगेटिव का, O2 डबल नेगेटिव का, जो कि हम आपसे आपकी चेकिंग करेंगे लाइव क्लास में। जो लाइव क्लास में नहीं है वो बुक से भी अपना आंसर चेक कर सकते हैं, बुक में दिया हुआ होगा। समझ में आपको आ गया होगा। अगर बुक में नहीं दिया हुआ है तो गूगल बाबा से पूछ लेना, वहाँ से भी आंसर आपको मिल जाएगा, डायग्राम बना हुआ मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। तो ये हो गया, 2 चीज़ें हमने सीख ली। आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाएंगे, वो हमने करना सीख लिया। आपसे एनर्जी लेवल डायग्राम बनवाएंगे, वो हमने बनाना आपको सिखा दिया। नेक्स्ट हमारा यही इसी के अंदर चल रहा है, जो क्वेश्चन सॉल्विंग पोर्शन है उसी के अंदर डालेंगे आप हेडिंग बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे। एक छोटी सी हेडिंग है इसी के अंदर, क्वेश्चन सॉल्विंग पोर्शन में ही है, बॉन्ड ऑर्डर लिखिएगा। बॉन्ड ऑर्डर इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, दैट इज व्हेन बॉन्ड ऑर्डर अगर एक है, इट इज सिंगल बॉन्ड। अगर किसी पे कहीं पे बॉन्ड ऑर्डर एक आ रहा है तो वो सिंगल बॉन्ड है। व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2, इट इज कौन सा बॉन्ड होगा, समझ गए होगे, समझदार हो आप लोग, डबल बॉन्ड। अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 आए, इसका मतलब ये कौन सा बॉन्ड होगा, इट इज ट्रिपल बॉन्ड। ये होता है बॉन्ड ऑर्डर। बेटा जी बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी आएगा, फ्रैक्शन में आएगा तो लिख लो, व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इज इन फ्रैक्शन, लिखो लिखो, व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इज इन फ्रैक्शन इट मींस बॉन्ड इज इन रेजोनेंस। मैं आपको पढ़ाऊंगा रेजोनेंस क्या होता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1.5 या ऐसे करके और कुछ आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फिर उस केस में वो ऐसा हुआ क्यों है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो बॉन्ड है वो रेजोनेंस में है, ऐसा इसलिए हुआ है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस NAB
अपॉन 2। ये NB क्या है? NB का मतलब है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और NAB का मतलब है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भैया, ये होते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2 NB NAB आपको बता दिया गया। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, कोई भी स्पीसीज आपको दे दी गई और आपसे बोला गया बताइए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। मान लो N2 में ही आपको बताना है बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर आपको अगर बताना है तो इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने बन रहे हैं? 7 × 2 के अकॉर्डिंग बन रहे हैं 14। अब आप 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग है ये, सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग, फिर आएगा पाई 2, उल्टा हो गया यहाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, पाई 2px और पाई 2p बाई, ये बॉन्डिंग होते हैं, दोनों की एनर्जी बराबर होती है। दोनों में कितने आ जाएंगे? 2 2 2 4 6 8 10, कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 ही हुए हैं। फिर आएगा सिग्मा 2pz बॉन्डिंग में 2। अब गिनो यहाँ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बॉन्डिंग हैं, ये वाले बॉन्डिंग है, और ये एस्ट्रिक वाले क्या होते हैं? एंटी बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये तो है ही बॉन्डिंग, और ये भी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 4 6 8 और 2 10। एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए? ये हो गए 2 और 2 4। तो अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो क्या करोगे? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन क्या करोगे? 2, यानी 10 - 4 अपॉन 2 कितना आएगा? 6/2, यानी कितना होगा? 3। यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में N और N के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये तरीका है, अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो? फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करके आप बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड कर लोगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा मैं आपको दे रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक। अगर आप स्कूल में करके आ रहे हो तो आपको फिर पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके स्कूल टीचर्स शॉर्ट ट्रिक नहीं मानते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर स्कूल एग्जाम और बोर्ड एग्जाम ऑल्सो, वहाँ भी एप्लीकेबल नहीं है। वहाँ पर आप चाहे स्कूल एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, आपको इलेबोरेटेड फॉर्म में ही करना है। अगर आपसे N2 का बॉन्ड ऑर्डर पूछा है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे और बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करेंगे। लेकिन शॉर्ट ट्रिक आप लगा सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो क्या है इसकी शॉर्ट ट्रिक? शॉर्ट ट्रिक ये है, हमने क्या किया, इधर की तरफ लिया सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और इधर की तरफ हमने लिखा बॉन्ड ऑर्डर। ध्यान देना, हमने यहां पर रेफरेंस माना है नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन N2 में इलेक्ट्रॉन्स का सम कितना होता है? 14 होता है, और 14 का जो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आता है वो 3 आता है निकल के। अब हम क्या करने वाले हैं, ये बस इतना याद करना है कि 14 अगर है इलेक्ट्रॉन्स का सम तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3। 15 का कितना होगा? 16 का कितना होगा? 17, 18, 19, 20, इतना ही है आपके सिलेबस में। 13 का क्या होगा? 12, 11, 10, 9, 8। बस इस ट्रिक से इतना ही फाइंड कर सकते हो आप, इससे ऊपर नहीं फाइंड कर सकते, और इतने ही आपसे पूछे जाएंगे। तो 14 का 3 है। अब आप इससे एक स्टेप नीचे जाएं या एक स्टेप ऊपर जाएं, मतलब चाहे इलेक्ट्रॉन घटे एक या फिर बढ़े, जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 0.5 से कम करना है। तो 15 का क्या होगा? 15 का होगा 2.5। 13 का भी क्या होगा? 2.5। 16 का 2 और कम कर दिया। 17 का 1.5। 18 का 1। 19 0.5।
20 0। 12 का अब माइनस में नहीं जाएगा भैया, इतना ही रखो, बस इतना ही रखना शॉर्ट ट्रिक को। 12 का 2, 11 का 1.5, 10 का 1.0, 9 का 0.5, 8 का 0। इससे ऊपर माइनस में मत जाना, बस ट्रिक यहीं तक एप्लीकेबल है, 8 से लेकर 20 तक। ध्यान दो, आपको लग रहा होगा अरे भाई हम याद करेंगे, ये तो बहुत बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। बेटा बहुत आसान पड़ता है। देखो मान लो आपसे कहा गया O2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, अब आपने क्या किया उस पर मत देखो, आप यहाँ देखो O2 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, गिनो, 8 को गुणा करो 2 से, कितना आया 16। पेन रखा आपने, 14 का 3, 15 का 2.5, 16 का 2, निकल गया बॉन्ड ऑर्डर। देखो कितना सिंपल तरीका है, बहुत आसानी से निकल जाता है। और हो सकता है जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो आपसे गलती हो जाए, तो अगर स्कूल में भी आपसे करवाया जा रहा है, उस मेथड से आप कर रहे हो, तब भी बेटा जी एक बार इस मेथड से चेक जरूर कर लो। मान लो आपसे पूछा गया बताओ O2 नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन कितने हुए, या O2 पॉजिटिव का, किसी का पूछ लो, N2 पॉजिटिव का पूछा गया, N2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन कितने हुए 13। बस सिंपल, 14 का बोलो बोलो, 14 का 3, 13 का 2.5, निकल गया। तो यहां से आप निकाल सकते हो। लेकिन बेटा जी अगर आपसे पूछे H2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो H2 में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 2। शॉर्ट ट्रिक इज नॉट एप्लीकेबल, आपको पूरी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो शॉर्ट ट्रिक की लिमिटेशन है, मैंने आपको बता दी, यहां से यहां तक ही लगेगा। 14 से ऊपर नीचे इतना इतना जाओ कि बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए, माइनस में नहीं जाना है, बस ठीक है। शॉर्ट ट्रिक यहीं पे एप्लीकेबल है। तो ये शॉर्ट ट्रिक तो हो गई बॉन्ड ऑर्डर निकालने की। तब आप डालेंगे हेडिंग एप्लीकेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। क्लास में बच्चे बोलते हैं मोटी, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मोटी, मॉट होता है वैसे, MOT मॉट। एप्लीकेशंस में बताते हैं भैया, एप्लीकेशंस क्वेश्चन क्या क्या आपके यहाँ आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाना आप सीख गए, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना आप सीख गए, बॉन्ड ऑर्डर पूछेंगे आपसे आप सीख गए, थ्योरी आपको भी पता ही नहीं है, सीख गए आप सब कुछ। हाँ जी, एप्लीकेशंस ऑफ मॉट। एप्लीकेशंस में पहला लिखिएगा इट एक्सप्लेन्स द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स क्लियरली। It explains the existence and non-existence of the molecules clearly। जैसे हम बताते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें ये नहीं समझाया कि He2 मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता है जबकि He2 पॉजिटिव बनता है। ये सच्चाई है, He2 पॉजिटिव स्पीसीज देखी गई है और He2 नहीं बनता है, ये बनता है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने दांत निकाल दिए, हम नहीं बता सकते। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने इस चीज को समझाया। कैसे समझाया? तो आपने लिखा इट एक्सप्लेन्स द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज। इसमें लिखो डेस लगा के, व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इज मोर देन 0, व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इज मोर देन 0 मतलब पॉजिटिव में, मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट। भैया बॉन्ड ऑर्डर 0 से ज्यादा होने का मतलब कि वहां बॉन्ड है, इसका मतलब वो बनेगा। व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इज मोर देन 0 द मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट। देखो आपको एग्जांपल बताते हैं। एग्जांपल हमने लिया He2 में इलेक्ट्रॉन्स हुए, हीलियम में 2 होते हैं, 4 हो गए। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग। ठीक है भैया, बॉन्डिंग कितने आए 2, एंटी बॉन्डिंग कितने आए 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग।
बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, 2 माइनस 2 अपॉन 2, सब कुछ 2, 0 अपॉन 2, 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट इज He2 विल नॉट एग्जिस्ट, नहीं करेगा। और यहीं पे एग्जांपल आप ले लो, He2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, हीलियम में 2 होते हैं, 2 × 2 4, एक पॉजिटिव मतलब 3 ही रह गए, 3 रह गए तो सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s1 एंटी बॉन्डिंग में एक ही रह गया, बॉन्डिंग में 2 हो गए, तो बॉन्डिंग में कितने हैं 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 1। बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 2 - 1 अपॉन 2 यानी 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, मतलब 0 से ज्यादा, इट विल सर्वाइव, एग्जिस्ट, ये रहेगा। तो ये पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि ये समझाता है कि मॉलिक्यूल कौन एग्जिस्ट करेगा, कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर होगा कुछ 0 से ऊपर होगा वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकंड लिखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड और स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड और स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसी को बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी कैन बी कंपेयर्ड बाय दिस थ्योरी। क्या क्या चीजें बताई सर, जो भी आपको बताया, स्टेबिलिटी है या बॉन्ड स्टेबिलिटी है या सब पैरेलल चलेंगे, ये बॉन्ड एनर्जी है या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, सब पैरेलल ही चलेंगे। इसको कंपेयर कर सकते हैं, कौन सी स्पीसीज ज्यादा स्टेबल है, कौन सी कम स्टेबल है, कौन सा बॉन्ड कम स्टेबल है, कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, कहां पर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, कहां पर कम है। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सब एक ही बात है, ये दोनों का मतलब एक ही है और इन दोनों का मतलब एक ही है, तो बीच में बड़ा सा और लगा देते हैं या एंड लगा दो, कुछ भी लगा दो, पैरेलल ही चलेंगे सब। तो लिखो टू कंपेयर दिस, डैश लगा के, ये दूसरा एप्लीकेशन है, टू कंपेयर दिस, डैश लगा के ए, द स्पीसीज हैविंग, टू कंपेयर दिस, डैश लगा के लिखिएगा, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, ए में लिखेंगे कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, फिर लिखेंगे इसमें कॉमा लगा के, द स्पीसीज हैविंग मोर बॉन्ड ऑर्डर इज मोर स्टेबल और हैज मोर बॉन्ड एनर्जी। जहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, वहां बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन भैया ऐसा भी होता है कि बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाता है 2 जगह, तो फिर इसके लिए दूसरा पॉइंट लिखो बी, व्हेन बॉन्ड ऑर्डर फॉर 2 स्पीसीज इज सेम, व्हेन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2 स्पीसीज इज सेम, देन कैलकुलेट the number of anti-bonding electrons, then calculate the number of anti-bonding electrons, लिखेंगे डैश लगा के या कॉमा लगा के, the species having less number of anti-bonding electrons, the species having less number of anti-bonding electrons is more stable। खांसी हो रही भैया, एसी बेसी बंद कर दिया जाए। The species having less number of anti-bonding electrons is more stable।
तो देखो भाई कंपेयर करते हैं, एग्जाम्पल लिया हमने, पहला एग्जाम्पल लिया N2 एंड O2 का। मैं पूरा सॉल्व करूं ठीक नहीं है, आप लोग पूरा सॉल्व करना। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, आप निकाल लेना, 3 होगा, यहां पर कितना आएगा, 2 आएगा, मुझे तो पता है डायरेक्टली। तो N2 जो होगा वो मोर स्टेबल होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लो, H2 पॉजिटिव और He2 पॉजिटिव। तो पहले लेते हैं H2 पॉजिटिव को। तो यहां इलेक्ट्रॉन कितने हुए, H2 में, हाइड्रोजन में 1 होता है, H2 में 2 हो गए, पॉजिटिव की वजह से 1 कम हो गया, तो क्या आएगा, सिग्मा 1s बॉन्डिंग में 1। तो यहां जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर के लिए बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग भी लिख ही लो लगे हाथों। तो यहां पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आए 1, एंटी बॉन्डिंग आया 0, बॉन्ड ऑर्डर आया 1 - 0/2, कितना हो गया, 0.5। He2 पॉजिटिव की बात करें, कराया है अभी मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन्स कितने बन रहे हैं यहां पर, 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 1s1 एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग हो गए 2, एंटी बॉन्डिंग हो गए 1, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2 में से 1 घटाओ 2 से भाग 2, 0.5। देखो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है सेम। जब दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है तो हमें क्या करना है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। यहां एंटी बॉन्डिंग 0 है, यहां एंटी बॉन्डिंग 1 है। जहां एंटी बॉन्डिंग ज्यादा होंगे वो कम स्टेबल होगा, तो या जहां एंटी बॉन्डिंग कम होंगे, जहां एंटी बॉन्डिंग ज्यादा होंगे वो कम स्टेबल होगा, जहां एंटी बॉन्डिंग कम होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। H2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल ड्यू टू लेस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देन He2 पॉजिटिव। तो ये हो गया दूसरा एप्लीकेशन जहां पे हमने स्टेबिलिटी या बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को कंपेयर किया। तब नेक्स्ट एप्लीकेशन, टू फाइंड मैग्नेटिक करेक्टर, टू फाइंड मैग्नेटिक करेक्टर, मैग्नेटिक करेक्टर को फाइंड करने में ये तीसरा एप्लीकेशन है, लिखिएगा। टू फाइंड द मैग्नेटिक करेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन, कॉमा लगा के, राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फुल स्टॉप लगा दो। इफ स्पीसीज हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन्स, चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, इफ स्पीसीज हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, इट इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगी, इट इज पैरामैग्नेटिक। जिनको नहीं पता है वो लिख लें, अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, फुल स्टॉप के बाद। when all electrons are paired the species is diamagnetic, diamagnetic। ये आप लिख लेना, नॉट अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। वैसे आपको बता दें ये हमने बहुत डिटेल में पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक पढ़ाया है। कहाँ पढ़ाया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था तो लास्ट में एटम्स का, एलिमेंट्स का मैग्नेटिक करेक्टर वहां पे आपको बताया था। तो बेटा जी जैसे मान लो हमें N2 का मैग्नेटिक करेक्टर बताना पड़े तो फिर से वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो करना ही पड़ता है। आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, आपको हमने दिखाया है कई बार करके यहाँ पे आज ही, तो सिग्मा 1s2 आएगा, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग होगा, फिर आएगा सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग होगा, फिर आएगा पाई 2p, x में 2 पाई
2p बाई बॉन्डिंग बराबर एनर्जी है 2, इसमें आएंगे और लास्ट में आएगा सिग्मा 2pz में बॉन्डिंग में 2। बेटा हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये सारे ऑर्बिटल ही हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और जब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कैसे हो जाते हैं? पेयर्ड। तो आप क्या लिखोगे? ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। जब सब पेयर्ड हैं, हेंस N2 इज डायामैग्नेटिक। N2 कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। ठीक है भैया, यही चीज अगर हम O2 में निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 16। यहां का सीक्वेंस अलग होता है, सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग, फिर आता है यहां पे सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, फिर यहां आता है पाई 2px पाई 2p बाई बॉन्डिंग में 2 बॉन्डिंग कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14। फिर आता है पाई 2px पाई 2p बाई एंटी बॉन्डिंग बराबर एनर्जी, बचे इलेक्ट्रॉन 2 तो एक यहां एक यहां। जब ऐसा होगा तो आप क्या लिखेंगे? इट हैज 2 unpaired electrons, hence it is paramagnetic। ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो निकाल लिया हमने मैग्नेटिक कैरेक्टर। ये नेक्स्ट एप्लीकेशन हो गया अब हम यहीं पे आपको एक बहुत बढ़िया वाला नोट लिखा रहे हैं। एक टर्म होता है जो आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ाया था, जिसका नाम होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बराबर, इसको म्यू एस से दिखाते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एन, अरे भैया गड़बड़ हो रहा है, एन प्लस 2 और ये यूनिट होती है BM। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ाया है, इसका मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन, बड़ी छोटी सी यूनिट होती है। N का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये निकाल सकते हो आप। तो ये नेक्स्ट हम लोगों ने इसका एप्लीकेशन पढ़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का आखिरी एप्लीकेशन पढ़ते हैं, टू कंपेयर बॉन्ड लेंथ। टू कंपेयर बॉन्ड लेंथ में लिखिएगा, बॉन्ड लेंथ कैन बी कंपेयर्ड ओनली व्हेन, बॉन्ड लेंथ कैन बी कंपेयर्ड ओनली व्हेन the atoms present in the molecules the atoms present in the molecules are same or of same period, are same or of same period। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का तात्पर्य यह है कि N2 पॉजिटिव में आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, कर सकते हो, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल में एटम्स कैसे हैं? सेम। N2 O2 की करनी है, कर सकते हो, क्यों? क्योंकि है क्या? नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो क्या है? सेम पीरियड के हैं। भाई ये तो एटम ही सेम हो गए और ये सेम पीरियड के हो गए। लेकिन आपसे कहें H2 और N2 की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये फर्स्ट पीरियड का है और ये सेकेंड पीरियड का है। तो ये आप नहीं कर सकते, यहां कर सकते हो, यहां कर सकते हो, मतलब उन मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर सकते हो जिनमें एटम्स या तो सेम है या सेम पीरियड के हैं। तो कैसे कंपेयर करोगे? लिखो नई लाइन से इसको लिखने के बाद, मोर द बॉन्ड ऑर्डर लेस द बॉन्ड लेंथ, मोर द बॉन्ड ऑर्डर लेस द बॉन्ड लेंथ। ये आखिरी एप्लीकेशन हो गया। अब लिखिए आप क्वेश्चंस, जिसको हम डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में। अगर आप आंसर्स दे सकते हो हमें कमेंट बॉक्स में, तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे तो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आप देखिएगा आपको रिप्लाई भी मिलेगा। तो लिखिए क्वेश्चंस में, पहला क्वेश्चन है
एक ही क्वेश्चन है, बाकी तो पहले आपको हमने लिखा ही दिए हैं। कंपेयर, कंपेयर करिए। कंपेयर नंबर 1 बॉन्ड ऑर्डर, नंबर 2 बॉन्ड एनर्जी या स्टेबिलिटी, एक ही बात है। नंबर 3 मैग्नेटिक करेक्टर, नंबर 4 बॉन्ड लेंथ। ये आपको कंपेयर करना है। कहाँ कहाँ कंपेयर करना है? कई क्वेश्चंस हैं। N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, दूसरा O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 डबल नेगेटिव, तीसरा C2, नाम है ना किसी का, C2 प्लस जब थोड़ा बड़ा हो गया तो, C2 माइनस छोटा हो गया तो, और एक आखिरी एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको जिसमें कहा गया है O2, उसके बाद KO2, फिर कहा गया है K2O2। इनमें भी आपको, या एक हम O2 पॉजिटिव भी ले लेते हैं, आपको करना क्या है? बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना है। जैसे कि यहाँ 3 आता है, यहाँ 2.5 आता है, यहाँ 2.5 आता है, तो आप बॉन्ड पहले निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर पहले निकालना पड़ेगा आपको सबका। जैसे एक मैं आपको चलो करके दिखा देता हूँ, N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव। तो आप जब बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो निकल के आएगा यहाँ 3, यहाँ 2.5 और यहाँ कितना होगा 2.5। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर हो गए। साथ में आप निकाल लेना अनपेयर्ड। जब आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ निकल के आएंगे 0, 1, 1। अब चलो कंपेयर कर रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग। बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग कंपेयर करोगे तो N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव का बराबर आएगा और ज्यादा होगा किसका? N2 का। चाहे तो आप वैल्यूज भी लिख दें, इसका 2.5, इसका 2.5 और इसका 3। फिर आप बात करेंगे स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर से। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ बराबर है तो आपको एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने पड़ेंगे। यहाँ एंटी बॉन्डिंग ज़्यादा आएगा एक यहाँ से, तो फिर स्टेबिलिटी जो आएगी वो सबसे ज़्यादा तो होगी N2 की, फिर आएगा N2 पॉजिटिव और फिर आएगा N2 नेगेटिव। ऐसे ही जब आपको बॉन्ड लेंथ लिखनी पड़ेगी तो बॉन्ड लेंथ के मामले में जहां बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है वहां बॉन्ड लेंथ कम होती है, N2 से ज़्यादा होगी N2 नेगेटिव, और इनमें बॉन्ड ऑर्डर बराबर है दोनों में, तो दोनों की बॉन्ड लेंथ बराबर होगी। और क्या रह गया? मैग्नेटिक करेक्टर कंपेयर करने का मतलब ये हुआ, आप ये बोल देंगे, कंपेयर करने का मतलब ये हुआ आप ये बोल देंगे ये कैसा है पैरामैग्नेटिक, ये कैसा है पैरामैग्नेटिक, ये कैसा है डायामैग्नेटिक, अनपेयर्ड 1, अनपेयर्ड 1, अनपेयर्ड 0, बस ये सब कंपेयर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये जो न्यूमेरिक क्वेश्चन सॉल्विंग पोर्शन है MOT का वो खत्म हो गया है। सब कुछ इसमें मैंने आपको दिया है, बस कुछ क्वेश्चंस वगैरह ही छूटे हैं। अगर हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे तो यही वीडियो लेक्चर 2 घंटे का बन जाएगा जाके, जो कि फिर सही नहीं होगा, कन्वीनियंट नहीं होगा। तो इसलिए उनको लाइव क्लास में डिस्कस करते हैं। लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा फेसबुक पेज के थ्रू या कांटेक्ट नंबर के थ्रू कॉल करके। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी फ़ायदा पहुंचाइए, मतलब इसको शेयर करिए। अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए मेरे लिए, अच्छे कमेंट कर दीजिए और देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको पूरी केमिस्ट्री मिलेगी यहाँ पे, 2020 में ही पूरी केमिस्ट्री आपको मिल जाएगी। आप सब्सक्राइब कीजिए इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।